जितना हम कर सकें उतना कम है। हेल्थ के मामले में मैं आपसे गुफ्तगू करने आज मदऊ हुई हूँ। हमारे यहाँ हेल्थ की 1200 से ज़्यादा जो हैं हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं ज़ेर आब हैं। सो उनमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते कि हम उधर हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो मुहैया करें। हमने इस वजह से सोचा कि हमें कैंप्स लगानी चाहिए, और चूँकि IDPs लाखों की तादाद में डिस्प्लेस हुए हैं अपने घरों से, तो हमें कैंप्स और मोबाइल यूनिट्स हमने हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए हैं। मैं अगर आपको तादाद बताऊं तो हमारे पास 325 मोबाइल और 102 फिक्स्ड कैंप्स हैं पूरे। हर रोज़ ये लगती हैं, और ये रोज़ की तादाद मैं बता रही हूँ। और 150 जो है फिक्स्ड और मोबाइल कैंप्स जो है PPHI की भी हैं, और मज़ीद जो है जो NGOs हैं वो भी अपनी कैंप्स लगा रहे हैं। तो ये सारी जो कैंप्स हैं और मोबाइल यूनिट्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही हैं जहाँ भी मुमकिन हो कि जाना हो, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ रोड से जो है बिल्कुल कट गया है, रोड से मवासलात कट गई हैं, और इस वजह से वहाँ जो है कुछ बोट्स में भी हमारे अमले जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है पहुँचने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की जितनी तादाद है उसको बढ़ाते रहें। उसकी कोविड के डॉक्टर्स को भी हमने वो इसमें शामिल कर लिया है कि वो कैंप्स में जाएं और लोगों का इलाज करें। हमने अब तक 70,000 जो है उससे ज़्यादा पेशेंट्स का हमने इलाज किया है उनको कैंप्स में, और उसमें देखा है आज एक दिन में यानी कि 5 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, एक दिन में 70,000 पेशेंट्स को देखा। और इसमें टोटल जो जुलाई से लेके अब तक हमने जो मरीज़ों का इलाज किया है वो 8,56,000 के करीब और उससे ज़्यादा है। तो ये आप तादाद समझ सकते हैं कि कितने। ये सिर्फ कैंप्स की बात करी, मैं हॉस्पिटल्स की नहीं कर रही हूँ। जो कुछ हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं ज़ेर-ए-आब नहीं हैं और जो फंक्शनल हैं, वहाँ कई ज़्यादा लोग जो हैं जो डिस्प्लेस पीपल हैं वो भी जा रहे हैं, और ऑब्वियसली जो उनके रोज़मर्रा के जो मरीज़ होते हैं वो भी जा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको कैंप्स और मोबाइल यूनिट्स की मैं तादाद बता रही हूँ। और इसमें जो है PPHI ने जो देखा है वो 30,000 के करीब उन्होंने भी मरीज़ों का इलाज किया है। इसके जो है अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं कि क्या क्या मर्ज़ जो हैं उसकी भी तादाद मेरे पास अवेलेबल है। इसमें सांस की बीमारियां हैं, डायरिया है, वाटरी डायरिया भी है और डिसेंट्री भी है, और उसके अलावा जो है मलेरिया है, और जल्द की बीमारियां हैं, सांप का काटना है, और जो है इस तरह की और मज़ीद जो बीमारियां वो भी हैं। तो टोटल जो है 11,000 से ज़्यादा एक दिन में हम देख रहे हैं जो सांस की बीमारियां हैं, और 15,000 से ज़्यादा डायरिया देख रहे हैं, और 5,000 से ज़्यादा हम डिसेंट्री के केसेस देख रहे हैं, और 16,000 से ज़्यादा मलेरिया के केसेस आ रहे हैं हमारे पास। इन सब चीज़ों के लिए दवाएं मौजूद हैं। हमने जो है एक जनरल जो हमारे UN के पार्टनर्स हैं उनको भी हमने जनरल अलर्ट किया था कि हमारी दवाएं शायद मुमकिन नहीं हो कि हमारे पास दवाएं की किल्लत हो जाए, ये मुमकिन है हो सकता हो। तो UNICEF ने भी दवाएं भेजी हैं, उनका प्लान आज मुकम्मल हो जाएगा और कल से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये UNICEF की तरफ से जो आई है पहली खेप आई है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो अभी वो एलोकेशन हर प्रोविंस के लिए एलोकेशन जो है वो तय कर रहे हैं, और जैसे ही वो एलोकेशन उन्होंने तय कर ली तो जो ज़्यादा तादाद में दवाएं हैं वो शायद हमें ही मिलेंगी, सिंध को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ ही सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस पीपल हुए हैं, और उसके बाद शायद बलूचिस्तान और KP और पंजाब को भी दवाएं मिलेंगी। मैं पंजाब गवर्नमेंट की भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमें जो है 7 टीम्स भेजी हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेस की, जिसमें 70 जो है मेल डॉक्टर्स हैं, 15 के करीब फीमेल डॉक्टर्स हैं, और बकाया नर्सेस भी हैं और पैरामेडिक्स भी हैं उन टीम्स में। तो ये सब इन्होंने, ये मैं समझती हूँ कि एक क्योंकि ये
हेल्थ ऐसा मामला है जिसमें जो है पॉलिटिक्स के से बालातर होके लोगों की खिदमत करना फ़र्ज़ है सबका, और ये ऐन हमारा ईमान है कि हम जिस कदर भी हम इनकी मदद कर सकें, इन लोगों की जो अपने घर से बेघर हो गए हैं और बहुत मुसीबत में मुब्तला हैं, वो हम कर सकें, हम करें। तो इसके बाद जो है हमने हम ये भी देख रहे हैं कि कितनी प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनकी तादाद क्या हो सकती है। 1 लाख के करीब कुल तादाद होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, जो हमारे पुराने तख्मीए हैं उसके मुताबिक तो 1 लाख से ज़्यादा औरतें होती हैं पूरे सिंध में। लेकिन हमने जो फ्लड एरियाज़ हैं उसकी हम तादाद देखें तो 47,000 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अब तक हमारे पास जो रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतें जो डिस्प्लेस्ड हैं वो हॉस्पिटल्स में भी जा रही हैं, हमारे पास जो कैंप्स में हैं वो 891 रजिस्टर्ड हैं प्रेग्नेंट वुमेन, और कैंप्स में जो हमारी डिलीवरी वो कम हो रही हैं, 1 या 2 होती, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में हैं वो तादाद कई ज़्यादा है जो औरतों की जो जा रही हैं अस्पतालों में, क्योंकि वो डिस्प्लेस होकर शहरों की तरफ ही आ गई हैं, और छोटे छोटे जो हमारे टाउन्स हैं उसमें हैं डिस्प्लेस पीपल, तो वहाँ ही वो अस्पतालों में जा रही हैं जो पानी के अंदर नहीं आए हैं अस्पताल। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, मदद करें कैंप्स में, और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट है, सब फील्ड में हैं, DHO से लेके हमारे डॉक्टर्स भी सब फील्ड में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। और कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं जिसको हम फ़ौरन एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और यही दरअसल ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम मॉनिटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मॉनिटरिंग ऑब्वियसली जब आमद और रफ्त भी बहुत मुश्किल से हो तो फिर मॉनिटर करना भी ज़रा सा तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करें अपनी हद तक कि जितना भी हम मॉनिटर कर सकें कि ये अमला काम कर रहा है या नहीं, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद अगर आपको कुछ सवाल पूछने तो। आपने मिस की डेंगू, आपने मिस किया।